हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो में आज आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं आपका रीजनिंग का न्यू टॉपिक जो है आपके पास सिलोजियम। सिलोजियम को आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन से भी आपने पढ़ा होगा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी आपका सिलोजियम को ही बोला जाता है। तो मैं आपको जो ये आपका टॉपिक सिलोजियम है, आपने ये जो है ये बेसिक आपने किससे पढ़ा होगा, आपने आज तक जितने भी इसके क्वेश्चन किए होंगे वो सभी वेन डायग्राम से किए होंगे। बट मैं आपको जो है इसके क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम से नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिंपल एक 150 मेथड होता है उससे मैं आपको इसके क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा कैसे आपके पास आएगा। तो देखो आपके पास सिलोजियम में होता क्या है, जैसे मैंने आपको कहा आप इस टॉपिक को स्टेटमेंट कंक्लूजन भी बोलते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक या दो कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी हमारे पास। जैसे मैं मान लो यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगी और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, कुछ क्या होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं। तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के वो हमें बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है या कौन सा कंक्लूजन इसमें जो है गलत है। अब देखो इसमें जो मेन आता है आपके पास चार वर्ड्स जो है वो आते हैं आपके पास, ठीक है। चार वर्ड्स आपके पास इसमें मेनली जो है वो हम देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको दूसरे वर्ड्स बोलूँगा, बट मेनली आपके पास चार आते हैं। तो पहला आता है आपके पास ऑल, सेकंड आता है सम, थर्ड आता है नो और फोर्थ आता है सम नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास मेनली चार वर्ड्स जो है इनका बहुत यूज़ होता है आपके टॉपिक सिलोजियम में। तो अब देखो इसमें ये जो वर्ड ऑल और सम है ना आपके पास, ये ऑल और सम ये हमेशा क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आपके पास कौन सी सेंस में आपके पास ये बात करेंगे। आपके पास ये ऑल और जो सम है ये हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव क्यों बोलूँगा, ये आपको आगे आप जैसे जैसे वीडियो को आगे देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो ऑल और सम को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपके पास पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नो और सम नॉट को क्या करते हैं, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही था आपके पास सिलोजियम में। आपके पास एक स्टेटमेंट होगी, आपके बाद उसके बाद कुछ होगा, कंक्लूजन होंगे। और मैंने आपको कहा आपके पास जो जनरली वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आपके पास ऑल, सम, नो, सम नॉट ये यूज़ होते हैं, जिसमें ऑल और सम जो है आपके पास पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और नो और सम नॉट आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव को। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब मैं आपको कुछ इसमें जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे देखते हैं वो बताता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उससे मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझाता हूँ। तो चलो देखते हैं आपके पास वो स्टेटमेंट। तो देखो अब आपके पास जो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, आपके पास एक स्टेटमेंट लिख रखी है और एक मैंने कंक्लूजन लिख रखा है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के टाइप में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको सॉल्व करना होगा। तो देखो मैंने आपको कहा कि आपके पास मेनली चार वर्ड्स का जो यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे ऑल और सम ही इस क्वेश्चन में मैंने लिया हुआ है, बाकी आपके पास नो और सम नॉट भी आता है। तो ऑल और सम आपको पॉजिटिव की सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम और सम नॉट और नो आपके पास नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पे मैं पहले आपको एक या दो लेक्चर तक मैं आपको पहले एक और दो स्टेटमेंट, मतलब जनरली दो स्टेटमेंट ही सिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको तीन चार जितनी आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी मैं आपको मेथड बता दूंगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो नंबर ऑफ कंक्लूजन जो होगा आपके पास उसका कोई इश्यू नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखी हुई हैं और पहली स्टेटमेंट बोल रही है आपके पास ऑल पी आर क्यू और दूसरी स्टेटमेंट है आपके पास सम क्यू आर एस। अब देखो इसमें मैं आपको क्या बोलता हूँ, इसमें हमने आपको वेन डायग्राम से तो करना नहीं है, बेसिक करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे चाहे आपके पास दो स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट है, तो कोई भी दो जो साथ में स्टेटमेंट है उनमें एक ना एक वर्ड आपके पास क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे मैंने पहले और सेकंड स्टेटमेंट में देखा तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन क्यू आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, आपके पास एक यहाँ साइड पे इस तरह से क्यू को जो है वो बीच में लिख लूँगा, इसके एक साइड को एस लिख लूँगा और एक साइड पी लिख लूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जब भी आप स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले स्टेप आप करोगे कि जो भी आपके पास दो में स्टेटमेंट है, जैसे पहली और दूसरी स्टेटमेंट थी यहाँ पे, तो मैंने चेक किया आपके पास यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, क्यू आ रहा था। तो क्यू को मैंने मिडिल में रख लिया
उसके साथ में एक एस था और एक पी था, वही लिख लेते हैं। अब देखो चाहो तो आप यहाँ पे पी और ये ऐसे लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। अब आप देख रहे हो पी और क्यू के बीच में कौन सा रिलेशन आपके पास मेंशन है, तो ऑल। आप यहाँ चाहो तो ऑल लिख सकते हो, और क्यू और एस के बीच में कौन सा है, सम। ठीक है, अब आपके पास ये पहला स्टेप आपके पास हो गया। अब आपने इस जो आपने इसको मान लो कोई भी आपने ये टेबल से बना लिया, कोई भी स्टेटमेंट से आपने बना लिया अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसे आपने कंक्लूजन में दो चीज़ देखनी है। आपने क्या देखना है, एक आपने डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट कंक्लूजन या इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, आप ये बोल सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को मैं डी से रिप्रेजेंट करूँगा और इनडायरेक्ट को आई डी के साथ। तो देखो डायरेक्ट कब होगा आपके पास, जब कभी भी आपके पास जैसे P और Q जो दो साथ में है, इनका रिलेशन पूछा होगा, वो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा, डायरेक्ट। P और Q को डायरेक्ट आ जाएगा, Q और S का भी आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट, क्योंकि साथ में है। अगर मैं आपको बोलता हूँ P और S का, तो P और S का क्या हो जाएगा आपके पास, इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने चेक करना है आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, वो लिख लिया आपने, उसको मिडिल में लिख लिया। एक साइड आपने जो वेरिएबल था, दूसरी साइड दूसरा वेरिएबल आ गया। उसके बाद आपने चेक किया कि डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच आ रहा है और इनडायरेक्ट किसके बीच आ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि आपके पास P और Q के बीच में डायरेक्ट है, Q और S के बीच में क्या है, डायरेक्ट। और P और S के बीच कौन सा रिलेशन आ जाएगा आपके पास, इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करूँगा आपके पास, सॉरी कंक्लूजन चेक करूँगा, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं कौन से है। तो सबसे पहले मैंने देखा अभी आपके पास सम ऑल, ये इसको मैं आपको आगे समझा दूंगा, बट पहले आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखो। तो सम P R S क्या है आपके पास, सम P R S। मैंने P और S देखा, तो ये आपके पास कौन सा कंक्लूजन होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आप क्या करना, आप भी अपना जवाब देना, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि P और S के आपके कौन सा रिलेशन आ रहा है। तो मैंने देखा P और S आपके पास साथ साथ नहीं है, तो मतलब ये कौन सा आ रहा है यहाँ पे आपके पास, इनडायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, S और Q के बीच है, मतलब सम S और Q। अब आपने देखा S और Q साथ साथ है, मतलब तो आपके पास कौन सा रिलेशन आ जाएगा इनके बीच, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद सेम ऐसे आ रहा है ऑल Q और P, ऑल Q और P, Q और P के बीच रिलेशन है, तो Q और P आपके पास क्या है, साथ में है, तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है ऑल P R S, आपके पास क्या आ गया, ऑल P R S। P और S में देखा आपने, P और S क्या है आपके पास, एंड्स पे, तो मतलब ये कौन सा आ गया आपके पास, इनडायरेक्ट रिलेशन आ गया। ठीक है, तो पहले मैं आपको 4 से 5 सवाल ऐसे कराऊंगा, क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, जिसमें आपको सिर्फ यही पहचानना होगा कि कौन सा आपके पास डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, और आप ये स्टेटमेंट मतलब ये टेबल से फॉर्म में कैसे इसको फॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब आपके पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं और कंक्लूजन 3 आ रखे हैं आपके पास। अभी हम इनिशियली आपके पास 2 स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सॉरी, तो आपके पास क्या आ रखा है, आ रहा है पहली स्टेटमेंट है आपके पास ऑल P R Q, सेकंड स्टेटमेंट है नो Q R R। तो मैंने क्या कहा आपको, हमेशा आपने चेक करोगे इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो आपने देखा आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, Q 2 बार आ रहा है, तो Q कॉमन है, तो मैं एक साइड में 4 सब बना लेता हूँ, ये आ गया Q, एक साइड R लिख लिया मैंने, और एक साइड क्या है आपके पास P। ठीक है, अब आप चाहो तो P और Q के बीच का रिलेशन क्या है वो लिख सकते हो, वरना ना भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। आपने लिख दे क्या कि ऑल है इनके बीच, और Q और R के बीच में क्या है, नो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था, अब आपके पास जो P और Q के बीच का रिलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे। Q और R के बीच का जो रिलेशन होगा उसको डायरेक्ट बोलेंगे, और P और R के बीच का जो रिलेशन है इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो आपने यही अभी भी आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो कंक्लूजन में कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और आप सॉल्व करोगे, फिर मैच करोगे कि आपके पास सही आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो सबसे पहले मैंने देखा नो पी आर आर, तो मतलब पी और आर के बीच का रिलेशन देखता है। तो मैंने देखा जब पी एक एंड पे आपके पास लेफ्ट एंड पे और आर राइट एंड पे है, तो मतलब साथ साथ तो नहीं है, तो ये आपके पास कौन सा आ जाएगा, इनडायरेक्ट आ जाएगा। अब मैंने देखा सम पी आर क्यू, तो मैंने पी और क्यू के बीच का जो भी रिलेशन होगा, आपने देखा पी और क्यू क्या है आपके पास साथ साथ है, तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद आया आपके पास ऑल क्यू आर पी, और क्यू और पी के बीच का आप रिलेशन देख रहे हो, तो क्यू और पी आपके पास क्या है, साथ साथ है, तो ये भी कौन सा रिलेशन आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन आपने कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करना है। फिर मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन के आपको रूल्स बताऊंगा, फिर इनडायरेक्ट के बताऊंगा, तो वैसे वैसे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं आपके पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब देख रहे हैं आपके पास हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आपके पास कितनी स्टेटमेंट है और कितने कंक्लूजन है आपके पास। तो आपने देखा 2 स्टेटमेंट है और 4 आपके पास कंक्लूजन है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या था, सबसे पहले जो कॉमन है वो उसको देखो, क्या आपके पास कॉमन है दोनों स्टेटमेंट में, टीवी है, तो मैंने एक लिख दिया टीवी मिडल में, एक साइड लिख लिया मैंने रेडियोज और एक साइड लिख लिया मैंने टेबल्स। अब टेबल और टीवी में क्या रिलेशन वो रखा है आपके पास, सम का रिलेशन आ रखा है, और रेडियोज और टीवी में भी सम का रिलेशन आ रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब मैं कंक्लूजन देखूंगा। कंक्लूजन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीवी आपके पास टीवी और टेबल्स है, इनके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। उसी तरह टीवी और रेडियोज़ के बीच का रिलेशन भी आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा, और रेडियोज़ और टेबल के बीच का रिलेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट रिलेशन किसको लिखते हैं, जो आपके पास साथ साथ होते हैं, और इनडायरेक्ट जो आपके पास एंड्स पे है, या मतलब साथ नहीं है आपके पास। ठीक है, अब उसी तरह से आपके पास सम टेबल्स और रेडियोज़, तो मैंने देखा टेबल्स और रेडियोज़, टेबल आपके पास एक एंड पे है, रेडियोज़ आपके पास अलग एंड पे है, तो आपके पास कौन सा रिलेशन आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैं देख रहा हूँ सम रेडियोज़ आर टीवी, रेडियोज़ टीवी सॉरी टेबल्स है, रेडियोज़ और टेबल, तो आपके पास ये भी एंड्स पे है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इनडायरेक्ट। उसके बाद आ रहा है ऑल द रेडियोज़ आर टीवीज़, तो मतलब रेडियो और टीवी साथ साथ है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। और उसके बाद आ रहा है ऑल द टीवी आर रेडियोज़, तो टीवी और रेडियो साथ ही है आपके पास, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको मैंने ये जो 3 प्रॉब्लम्स करवाई, इससे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पता चल गया, और आपके पास ये टेबल्स कैसे बनाना है, आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपके पास कॉमन कौन होगा, राइट में क्या लिखोगे, लेफ्ट में क्या लिखोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ डायरेक्ट के जो है वो रूल्स बताऊंगा, उसके बाद हम जो डायरेक्ट स्टेटमेंट आ रही है उनको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं अब आपके पास हम डायरेक्ट के रूल्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डायरेक्ट्स के रूल। तो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई करना जो वो सिखा दिया। अब आपके पास डायरेक्ट के रूल्स क्या आते हैं। अब डायरेक्ट के रूल्स ऐसे हैं आपके पास कि अगर आपके पास स्टेटमेंट, मैंने आपको कहा था कि मेनली हम 4 वर्ड्स को डील करेंगे। एक आपके पास ऑल है, सम है, नो है और सम नॉट है आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास क्या देखो, आपके पास ये जो वर्ड्स आते हैं, आपने यही देखा हमने जो क्वेश्चंस किए अभी तक। तो अब आपके पास जब कभी भी अगर आपके पास स्टेटमेंट में ऑल है, तो उसका आपके पास जो कंक्लूजन होगा वो आपके पास क्या होगा, सम वाला ही करेक्ट होगा। बट कौन से केस में मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट के केस में। ठीक है, ऑल का कोड क्या आ जाएगा आपके पास, सम आ जाएगा। सम का क्या आ जाएगा, सम ही करेक्ट होगा। उसके अलावा कोई भी वर्ड्स दे रखे हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सॉरी। उसके बाद क्या है आपके पास, नो। नो का आपके पास नो भी करेक्ट होगा और सम नॉट भी आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। और अगर आपके पास सम नॉट स्टेटमेंट में है तो उसका कंक्लूजन कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास स्टेटमेंट में है और डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, स्टेटमेंट है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो कंक्लूजन में अगर क्या क्या आपके पास ठीक हो सकते हैं। तो पहला केस जब आपके पास ऑल था, तो ऑल स्टेटमेंट में है, उसकी कंक्लूजन खाली सम ही करेक्ट होगी। ऑल की सम की भी सम, नो की नो और सम नॉट का भी कोई आपके पास करेक्ट नहीं होगा। अब मैंने जो आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं
उनमें मैं आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट को आपका कौन सी ठीक होगी कौन सी गलत होगी वो बताता हूँ। उसके बाद अगर जैसे आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना मतलब समझ आ गया, उसके बाद हम आपको इनडायरेक्ट का जो है वो सिखाएंगे। तो मैं आपके पास जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए उन्हीं को मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और उनमें जो आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ रही थी उनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आपके पास हम वो क्वेश्चन। सो अब देखो आपके साथ जो मैंने डायरेक्ट के रूल आपको बताए उनको हम इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं आपके पास कौन कौन सा आपके पास क्वेश्चन जो है ठीक हो रहा है। अब देखो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स करवाई थी, 2 मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तीसरा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपने उसमें चेक करना है आपके पास क्या क्या आपके पास जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं। तो देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हम क्या चेक करते थे, जो 2 स्टेटमेंट है कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, क्यू कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे क्यू एस और पी। ठीक है, आप देखो पी और क्यू के बीच क्या रिलेशन है, ऑल का है, और क्यू और एस के बीच आपके पास क्या है, सम का है। तो मैंने कहा था आपके पास जो पी और क्यू के बीच का रिलेशन होगा इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे, क्यू और एस के रिलेशन को हम डायरेक्ट बोलेंगे, और पी और एस के रिलेशन को हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। अभी हमारा मेनली फोकस किस पे देखने का है, डायरेक्ट के रूल्स करने का है। तो पी और एस आ रहा है आपके पास पहले कंक्लूजन, तो पी और एस आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट है। एस और क्यू साथ साथ है तो डायरेक्ट है, क्यू पी साथ साथ है तो डायरेक्ट है, और पी और एस एंड्स पे है तो मतलब इनडायरेक्ट है आपके पास। ठीक है ये आगे डायरेक्ट। अब मैंने आपको डायरेक्ट के रूल बताए थे कि अगर आपके पास स्टेटमेंट में ऑल है तो उसका आपके पास कंक्लूजन क्या करेक्ट होगा, खाली सम होगा। अगर सम है तो सम का सम आएगा, नो है तो सम नॉट और नो दोनों करेक्ट होंगे, और सम नॉट है तो कोई भी करेक्ट नहीं होगा। तो अब मैंने देखा आपके पास डायरेक्ट किसका किसका है, पी और क्यू। पी और क्यू में डायरेक्ट में क्या है आपके पास, ऑल है। तो आपने जब स्टेटमेंट में देखा पी और क्यू का क्या है, ऑल है, तो आपके पास एस और क्यू में क्या है आपके पास, सम है। एस और क्यू आपके पास ये 2 ही स्टेटमेंट आ रही है ना आपके पास डायरेक्ट की। अब हम यही देखते हैं, तो आपको पूछ रखा है सम एस आर क्यू, क्या ये करेक्ट होगा, तो एस और क्यू का पूछ रखा है। तो मैंने जो आपका टी 4 शब्द आया इसमें चला गया, मैं देखा मैंने एस और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है आपके पास, डायरेक्ट का है बिल्कुल, और आपके पास क्या यूज़ हो रखा है, सम। तो सम में मैंने क्या कहा था, सम में आपके पास सम करेक्ट होगा, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या दे रखा है, सम ही तो दे रखा है, तो मतलब दूसरी वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई, करेक्ट हो गई। कैसे क्या, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे दे रखा था, मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले। अब उसके बाद मैंने सम एस और क्यू देखा आपके पास। अब मैंने कहा कि एस और क्यू के बीच रिलेशन डायरेक्ट का है, और एस और क्यू में मुझे मेंशन क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, सम। तो मैंने कहा था आपको कि सम का क्या करेक्ट होता है आपके पास, सम ही करेक्ट होता है, तो आपके पास दूसरी स्टेटमेंट ये आपके पास करेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से अब मैं चेक करता हूँ डायरेक्ट का क्या है, ऑल क्यू आर पी। अब क्यू और पी, अब क्यू और पी के बीच क्या रिलेशन है, यहाँ पे आपके पास देखा आपने डायरेक्ट बन रहा है, क्यू और पी में यहाँ पे पास आपके पास है ऑल, और यहाँ पे भी आपके पास ऑल दे रखा है, तो क्या ये करेक्ट होगा, नहीं, ये आपके पास करेक्ट नहीं होगा। ये आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑल दे रखा है, तो ऑल का आपके पास अगर स्टेटमेंट में है तो कंक्लूजन में सिर्फ उसका सम ही करेक्ट होता है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो मैंने 2 केसेस यहाँ पे समझाए आपको समझ आ गए। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने देखा आपके पास डायरेक्ट दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट आ रही है आपके पास। अब मैंने पढ़ा दूसरी कंक्लूजन क्या आपके पास, सम एस आर क्यू है, तो मैं एस और क्यू के पास चला गया। एस और क्यू मैंने देखा क्या है आपके पास, सम का रिलेशन है, तो सम के केस में आपके पास सम ही करेक्ट होता है, तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद देखा मैंने ऑल क्यू आर पी, मैं क्यू और पी के पास चला गया। क्यू और पी मैंने क्या देखा, ऑल देखा। ऑल का मैंने आपको कहा था खाली सम होगा, बट यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा था, ऑल दे रखा, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट, इसलिए आपका दूसरा करेक्ट हो गया, तीसरा इनकरेक्ट हो गया। अब इसी तरह से सेम हम जो सेकंड प्रॉब्लम थी इसमें चेक करते हैं आपके पास। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, क्यू आ रहा है कॉमन, उसके बाद एक साइड में आर आ जाएगा, एक साइड में पी आ जाएगा। पी और क्यू में रिलेशन ऑल का है, क्यू और आर में आपके पास रिलेशन नो का है। अब पी और क्यू के बीच डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्यू और आर के बीच भी डायरेक्ट होगा, और पी और आर के बीच इनडायरेक्ट होगा। तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं आपके पास कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। पी और आर इनडायरेक्ट है आपके पास, पी और क्यू साथ साथ है तो डायरेक्ट रिलेशन है, क्यू और पी मतलब डायरेक्ट है, साथ साथ है। अब आपके पास हमारे पास डायरेक्ट आ गया। अब डायरेक्ट में हम चेक करते हैं दूसरी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, सम पी आर क्यू।
तो P और Q की में हमें क्या दे रखा है कंक्लूजन में सम, और जब मैं इसका चार्ट पे चला गया P और Q में क्या दे रखा है मेरे पास ऑल, तो ऑल के केस में क्या कहा था मैंने आपके पास क्या होता है करेक्ट, सम होता है करेक्ट, तो सम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आपके पास देखो यहाँ पे ऑल दे रखा था और मैंने क्या कहा था ऑल का आपके पास सम करेक्ट होता है, तो सम आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से मैंने नेक्स्ट देखा Q और P, Q और P, Q और P में क्या दे रखा है आपके पास ऑल दे रखा है, तो ऑल का क्या करेक्ट होता है सम होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है ऑल, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैंने बेसिक बताया था आपको इस वीडियो में, आज की वीडियो में आपको मैंने डायरेक्ट समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनडायरेक्ट का रूल समझाऊंगा, इनडायरेक्ट थोड़ा आपके पास लंबा रूल है वो समझा देंगे, फिर आपके पास हम सभी प्रॉब्लम को कंबाइन करेंगे, उसके बाद फिर मैं आइदर नॉर वाले कंसेप्ट पे भी इसमें क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आपको मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपके पास खाली क्वेश्चन ही आपके साथ प्रैक्टिस किए होंगे। और फिर यहाँ पे तो अभी हम स्टेटमेंट 2 वाले कर रहे हैं, फिर हम 3 वाले स्टेटमेंट भी आपको मैं समझा दूंगा। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फीडबैक में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। और जो आपको तीसरा मैंने प्रॉब्लम करवाया था वो टीवी रेडियो और टेबल वाला, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके सोल्यूशन जो होंगे वो डायरेक्ट स्टेटमेंट के वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग।